कभी गौर किया है कि जिस जमीन को हम कदमों तले रौंदते हैं, एक दिन वही हमें अपनी आगोश में लेकर छुपा लेगी। कब्र महज एक खोखला गड्ढा नहीं, बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जिसके पार जाते ही जिंदगी का हर नक्श यकसर बदल जाता है। आइए आज इसी कब्र की हकीकत को मिलकर समझते हैं। कब्र सुनने में एक छोटा सा लफ्ज लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये लफ्ज अपने अंदर एक कायनात छुपाए हुए है। जब हम इस दुनिया में होते हैं तो जिंदगी की रंगीनियां, ख्वाहिशात और ताल्लुकात हमें अपनी गिरफ्त में रखते हैं। हम समझते हैं कि ये सब कुछ हमेशा के लिए है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब इंसान की सांस थम जाती है। वो वजूद जो कल तक चल फिर रहा था, बात कर रहा था, हंस रहा था, अचानक खामोश हो जाता है और फिर उसे दफना दिया जाता है कब्र के अंधेरों में। ये वो लम्हा है जब इंसान को पहली बार एहसास होता है कि असल सफर तो अब शुरू हुआ है। कब्र महज मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं, ये एक नई दुनिया का दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जिसे हम सब ने पार करना है। चाहे कोई बादशाह हो या फकीर, आलिम हो या जाहिल, कब्र सबको एक सा गले लगाती है। और यही मसावात हमें हकीकत का पता देती है। जिंदगी का आखिरी सफर बड़ा अजीब होता है। जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो उसके चाहने वाले उसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं, कुछ आंसू बहाते हैं, कुछ दिलासा देते हैं, लेकिन कोई उसके साथ कब्र में नहीं उतरता। यहाँ तक कि माँ जो अपनी औलाद को हमेशा सीने से लगाए रखती है, वो भी कब्र के दरवाजे पर छोड़ देती है। सोचने की बात है, जो रिश्ते, जो दोस्त, जो दुनिया की रौनकें हमें सबसे करीब लगती हैं, वो कब्र के किनारे हमें छोड़ जाते हैं। वहां से आगे सिर्फ एक चीज साथ जाती है, और वो है हमारे आमाल, नेकियां और बुराइयां। यही आमाल कब्र को या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बना देते हैं या फिर जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। इस हकीकत को सोचकर दिल कांप उठता है। कब्र कोई मामूली ठिकाना नहीं, ये असल इम्तिहान की पहली मंजिल है। कभी आपने रात को बिजली बंद होने पर मुकम्मल अंधेरा महसूस किया है? वो अंधेरा जिसमें कुछ नजर नहीं आता, दिल घबरा उठता है। अब सोचें कब्र के अंधेरों को। वहां कोई रोशनी नहीं, कोई साथी नहीं, सिर्फ तन्हाई और सकूत। इंसान अपनी सारी जिंदगी रोशनी में जीता है, लेकिन कब्र में पहली बार वो इतने गहरे अंधेरे से सामना करता है। लेकिन ये अंधेरा सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जो ईमान वाला होता है उसके लिए कब्र रोशन कर दी जाती है। उसका दिल मुतमईन होता है, गोया वो एक पुरसुकून कमरे में बैठा है। और जो बदअमाल होता है उसके लिए कब्र तंग और घुप अंधेरी हो जाती है, यहाँ तक कि पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती है। ये सोचकर ही इंसान कांप जाता है कि अंधेरों में कौन सा हाल नसीब होगा। कब्र में उतरते ही इंसान के साथ एक इम्तिहान शुरू होता है। दो फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकिर नकीर कहा जाता है। वो सख्त आवाज में सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है? ये सवाल आसान लगते हैं, लेकिन जवाब देना आमाल पर मुनहसिर है। जुबान पर रटे रटाए अल्फाज नहीं चलेंगे। अगर जिंदगी रब की बंदी में गुजरी हो तो जुबान खुद ब खुद कह देगी, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अगर जिंदगी गफलत में गुजरी हो तो जुबान गंग हो जाएगी, इंसान जवाब न दे पाएगा। और यही असल आजमाइश है। कभी आपने नया कमरा या नया घर बदला हो? पहली रात बड़ी अजीब लगती है ना, दिल घबराता है। लेकिन कब्र की पहली रात इससे 1000 गुना मुख्तलिफ है। वहां कोई इंसान साथ नहीं होता, सिर्फ खामोशी और फरिश्ते। इसी पहली रात का हाल सबसे ज्यादा सख्त बताया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र की पहली रात बड़ी कठिन होती है, मगर ईमान वाला अपनी नेकियों के साए में सुकून पा लेता है। ये लम्हा हकीकत में फैसला कुन होता है कि कब्र राहत का मकाम होगी या अजाब का। कब्र सिर्फ डर और खौफ का नाम नहीं, ये ईमान वालों के लिए सुकून की जगह भी है। नेक आमाल कब्र को कुशादा कर देते हैं। कुरान की तिलावत, नमाज, रोजा, सदका और अच्छे अखलाक इंसान के लिए कब्र में नूर बन जाते हैं। एक रिवायत के मुताबिक जब ईमान वाला कब्र में जाता है तो उसके आमाल खूबसूरत शक्ल में उसके पास आते हैं और साथ देते हैं। सोचें कैसा सुकून होगा कि तन्हाई में कोई आपके साथ हो, आपको सहारा दे। यही सुकून ईमान वालों का इनाम है। लेकिन दूसरी तरफ कब्र का अजाब भी है। अगर जिंदगी गुनाहों में गुजरी हो, झूठ, धोखा, बददियानती और जुल्म में, तो कब्र तंग हो जाती है।
सांस लेना मुश्किल लगता है। फरिश्ते सख्ती के साथ पकड़ते हैं, आग की लिपटें कब्र को घेर लेती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। ये फैसला हर इंसान के आमाल के मुताबिक होता है। यही हकीकत हमें जगाने के लिए काफी है। कब्र सिर्फ एक मकाम नहीं, ये आखिरत की तरफ पहला दरवाजा है। क़यामत तक इंसान कब्र में ही रहता है, लेकिन वहाँ का वक्त दुनिया के वक्त जैसा नहीं। कभी सदियों गुजर जाती हैं, लेकिन लगता है जैसे लम्हा भर गुजरा। फिर एक दिन सूर फूंका जाएगा और सब अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। इस दिन का हाल कब्र ही तय करती है। अगर कब्र सुकून की थी तो क़यामत का दिन भी आसान होगा। अगर कब्र अजाब की थी तो वही अजाब क़यामत के दिन मजीद बढ़ जाएगा। हम सब अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कब्र को भूल जाते हैं। दुनिया की दौड़ धूप, कामयाबियां और ख्वाहिशात हमें अपनी गिरफ्त में रखती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हर गुजरता लम्हा हमें कब्र के करीब ले जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र को कसरत से याद किया करो, क्योंकि ये मजे तोड़ने वाली चीज है। मतलब ये है कि कब्र की याद हमें दुनिया की फानी खुशियों से गाफिल नहीं होने देती, बल्कि हमें असल मंजिल याद दिलाती है। तो कब्र क्या है? कब्र असल में एक आईना है। ये हमें बताती है कि हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। अगर ईमान और नेकी के साथ जईं तो कब्र हमारे लिए सुकून और राहत का मकाम है। अगर गफलत और गुनाहों में डूबे रहें तो कब्र अजाब का गढ़ा है। सोचने की बात यह है कि अभी वक्त है, अभी सांस चल रही है, अभी हाथ पांव हरकत कर रहे हैं। आज ही फैसला करें कि अपनी कब्र को कैसा बनाना है। क्या आप चाहते हैं कि कब्र आपका सुकून का बिस्तर बने, या वो अजाब का गढ़ा जिससे पनाह मांगी जाती है? आइए अपने आमाल दुरुस्त करें, नेकियां बढ़ाएं और इस हकीकत को याद रखें, कब्र हमारा पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।